गोपाल मुंबई से पिंजरवाड़ी अपने पुश्तैनी घर लौटा था। गांव की शांत हवाओं में कुछ अजीब था, एक अजीब सी खामोशी, खासकर शाम ढलते ही। एक रात उसने देखा कि घर के पास वाला कुआं चारों ओर से लोहे की जंजीरों से बांधा गया है। उसने अपनी दादी से पूछा, दादी, ये कुआं बंद क्यों है? दादी की आंखें डर से फैल गईं। उसे मत छेड़ बेटा, उस कुएं ने कई जानें ली हैं। दादी ने बताया कि 50 साल पहले गांव में पानी की भयंकर कमी हो गई थी। तभी गांव के जमींदार ने गहरी खुदाई कराकर वो कुआं बनवाया। लेकिन खुदाई करते वक्त मजदूरों की मौतें होने लगीं, कुछ गिरकर, कुछ बिना वजह बेहोश होकर। फिर एक दिन जमींदार की बेटी राधा कुएं में गिर गई। उसे निकाला नहीं जा सका। उसके बाद से हर पूर्णिमा की रात कुएं से किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगी। गांव में अफवाह थी कि अगर कोई कुएं के पास एक दीपक जला दे तो आत्मा दिखाई देती है। श्यामू को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, मैं कल रात जाकर दिया जलाऊंगा, सब अफवाहें नाम। गोपाल ने बहुत मना किया, लेकिन श्यामू चला गया। अगली सुबह श्यामू गायब था। कुएं के पास उसका जला हुआ चप्पल और एक अध जला दिया पड़ा था। अब गोपाल ने ठान लिया वो इस रहस्य का अंत करेगा। वो रात को कुएं के पास गया। वहां मंत्र बुदबुदाती हुई एक परछाई घूम रही थी। वो बोला, कौन हो तुम? परछाई चीखी, मुझे निकालो, मुझे मुक्ति चाहिए। गोपाल को पता चला ये आत्मा राधा की है, जो जबरदस्ती जमींदार ने कुएं में धकेली थी क्योंकि वो एक मजदूर से प्यार करती थी। गोपाल ने अगले दिन गांव के पंडित से मिलकर एक यज्ञ कराया और कुएं के पास पूजा रखी। कई घंटे मंत्रोच्चारण के बाद अचानक तेज हवाएं चली और कुएं से रोशनी निकली। राधा की आत्मा प्रकट हुई और बोली, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। उसके बाद से कुआं कभी नहीं रोया, न ही किसी को निकला। गोपाल ने कुएं को साफ करवाया, उसे बंद नहीं किया, बल्कि एक स्मारक बनवाया। सच्चे प्रेम की शहादत और अन्याय का अंत। गांव अब फिर से हंसता है, लेकिन हर पूर्णिमा की रात लोग एक दीपक कुएं के पास रख देते हैं, राधा की आत्मा की याद में।